नमस्कार। प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं। आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यह डेली सेशन होता है। इसमें दिन भर की जितनी खबरें होती हैं, आज तो कह लें जितने अफवाह हैं, जितने अफवाहों से आप घिरे हुए हैं, उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या पहले चर्चा करने वाले हैं, कुछ अपने कान्हा जी की, इस काशी नगरी की कुछ बातों को सुस्पष्ट हम रखेंगे आपके सामने। ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ऑथेंटिकल जानकारी देंगे, यह नहीं कि कोई अफवाह है, या फिर यह भी नहीं कहेंगे कि आप इसको मानो। आपको मानने का मन है, आपको समझने का मन है, आप ऑथेंटिक चीजों को देखकर समझेंगे। यह नहीं कि हम जबरदस्ती आप पर थोप देंगे ना, यह हम नहीं करेंगे कदापि, क्योंकि हम सारे क्लासेस चला रहे हैं। हम एक टीचर की हैसियत से आपको सारी चीजें समझाएंगे, ना कि एक टीचर, एक भाई, एक छोटे भाई, एक बड़े भाई। छोटे भाई ही समझिए, और कोई हमारा आपसे रिलेशन नहीं है, मात्र छोटे भाई के सिवा। हम आपके छोटे भाई हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आप हमारे बहन भाई हैं। आपका सत सत नमन है। अगर आप हमें कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हम सब कुछ सुनने को तैयार हैं, सब कुछ सुनते भी हैं। कमेंट पूरा भरा हुआ है, गालियों से भर जाता है। जब यह बोल दें कि प्रमोट नहीं होगा, और यह आपको पता है कि प्रमोट नहीं होगा, फिर भी यह जानते हुए अगर प्रमोट का ख्याल बनाकर रखे हैं दिल में ना, दिमाग में, तो यह व्यर्थ है। और यह सोचकर पढ़ाई नहीं करना सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। बहुतों को बुरा लग रहा होगा, हमें पता है, लगे बुरा, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। वही जिनको बुरा लग रहा है ना, वो खुद बोलेंगे भैया आपने सही बोला। लास्ट तक बने रहना प्लीज, आपसे विनम्र विनती है। और सारे क्लासेस आज जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। डीएलएड के, डीएलएड 2017, डीएलएड 2018, डीएलएड 2019, प्लस यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले, प्लस लेखपाल भर्ती की तैयारी करने वाले, शिक्षक भर्ती, बाबा जी का ठुल्लू, इतना याद रखना, बाबा जी का ठुल्लू भैया। शिक्षक भर्ती बाबा जी का ठुल्लू आ गया। ध्यान समझना सारी बातें। डीएलएड के क्लासेस के बारे में जिक्र करेंगे, बेहतरीन तरीके से सुनिएगा। आचार संहिता लागू हो गया है, क्या आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या सारी चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं। आखिर भर्ती नहीं आई तो क्या अब आ सकती है, अगर भर्ती अभी नहीं आई तो क्या कब आ सकती है, सारी बातें करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर शिक्षक भर्ती नहीं आई तो कब आएगी, अगर आना होता तो लेखपाल के वैकेंसी के साथ आता। यूपी पुलिस की 7 तारीख को शाम को वैकेंसी आती है, लेखपाल की वैकेंसी आती है धड़ाधड़। आपको पता होना चाहिए, पिट इसी आधार पर कराया गया था कि लेखपाल की भर्ती आएगी, आपके सामने है। और इतना सरकार जानती है, अगर यह भर्ती नहीं आती तो शायद सरकार पर बहुत बड़ी आपत्ति या फिर उंगली उठता। और उसी क्रम में यूपी पुलिस की भर्ती आई है 26,000 प्लस 2 आया है उस पर भर्ती। तो अगर आना होता शिक्षक भर्ती तो 17,000, 97,000 जो है चल रहा था विवाद ना, 17,000 का जो बाबा जी का ठुल्लू बताकर ये नहीं दिए ना, बहुत बड़ा हमारे साथ अत्याचार किए हैं, इतना समझ लीजिएगा। ये कभी सफल नहीं रहेंगे और ना ही कभी खुश रहेंगे। जब तक हैं जिंदा ना, तब तक केवल यह खुश हैं। हम लोग के साथ अन्याय करने वाले, हमारे अभ्यर्थियों के साथ दुराचार तरीके से रहने वाले, और विचार जब स्वच्छ रखकर न रहने वाले कभी सुखी नहीं रहेंगे। हमारी मेहनत से अगर खिलवाड़ करेंगे वो, तो आज नहीं तो कल भुगतेंगे। यह विधि का लिखित विधान है। कान्हा जी की कुछ लाइन हम आपको सुनाएंगे, कुछ वचन सुनाएंगे, सुवचन जो होंगे आप सुनेंगे। पहले सुन लें क्या बात करनी है। बिना यूपी टेट शिक्षक भर्ती नहीं आ सकती। आ सकती है कि नहीं आ सकती, इस विषय भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या सारी बातें, सब बात करेंगे। और जो यह बोल रहा है यूपी टेट की परीक्षा निरस्त हो गई है, बवाल मचा हुआ है, वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पर, क्या मतलब ग्रेजुएट है भाई आप लोग, तो थोड़ी सी उसमें सारी चीजें तो पढ़ सकते हैं। अगर हम आज कहें अभी का अभी, कल से यूपी टेट के एग्जाम है, यूपी टेट के लिए एग्जाम है, हम एक प्रिंट आउट बना लें, छपवा दें, छपवा कर वायरल करा दें, क्या वायरल नहीं होगा? जब एक लड़का गाली बोल दिया ग्रुप में, जब वह वायरल हो सकता है। हमारे पास 15 ग्रुप चलते हैं, 15 ग्रुप चलते हैं, समझ रहे हैं? 15 ग्रुप चलते हैं, जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा एक्टिव ग्रुप रहता है ना। तो समझ रहे हैं ना, उसके विषय में कभी बात कर लेंगे। यहाँ देखिए बस, बिना यूपी टेट और 2017-2018 मंगलवार धरना प्रोग्राम या प्रत्यावेदन जमा करना है, फिर से जमा करना है, फिर से नहीं जमा करना है, फिर से जमा करेंगे तो आएगा एडमिट कार्ड, नहीं जमा करेंगे तो नहीं आएगा। ये सारे विषय में बात करेंगे, लेकिन 1 मिनट रुकना, हमारे कान्हा जी की कुछ लाइन सुन लेना, अगर अच्छा लगे। यह आपके विचार से रिलेटेड है। कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ें। एक बहन का फोन आया था अभी, बोले थे सर क्या आचार संहिता तो लागू हो गया? हाँ, आचार संहिता से लागू हो गया, और आचार संहिता लगने के बाद क्या यह जो डेट आया है हो गया? देखना भाई, आचार संहिता का साफ साफ मतलब यह होता है, जो चीजें चल रही हैं, जिस पे वैकेंसी निकाल दी गई है, वह चीजें सुचारू रूप से चलेंगी। उसका कोई माइक लाल नहीं कि उसे रोक ले, वो चलेंगी।
वह अपने अंत तक जाएंगी, अंततः परिणाम तक जाएंगी, चाहे वह रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे यूपी पुलिस की भर्ती हो, चाहे आगामी जितनी भी भर्तियां हैं एसएससी की सारी, और चाहे डीएलएड का एग्जाम हो, चाहे बीएड का एग्जाम हो, इस पर तो खास तौर पे इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। जब डीएलएड के एग्जाम डेट आ गए तो कौन कहता है नहीं होगा एग्जाम अपने समय पर होगा। लिखित नोटिफिकेशन आया है, जब तक लिखित नोटिफिकेशन पुख्ता सबूत नहीं आता है कि आपके एग्जाम्स नहीं होंगे डीएलएड के, क्योंकि एक पहले से सीट आ रखी है, यही भूषण सर ने ही दिया है इसको नोटिस को, या नहीं कि हमारे उपाध्याय सर का नोटिस हो और फिर से यह बदल गए हो तो यह नोटिस रद्द कर सकते हैं, नहीं। इनके द्वारा ही, इनके कार्यकाल में जब नोटिस आया है तो इनके कार्यकाल में ऐसे नोटिस आएंगे कि पेपर आपके नहीं होंगे, तब माना जाएगा पेपर नहीं होगा। और इनके द्वारा ही नोटिस निकाला जाएगा कि आपके यूपी टेट के पेपर नहीं होंगे कोरोना काल में। भैया जाहिर सी बात है, 35,000 36,000 यूपी टेट में बहुत सारे यूपी में बहुत सारे गाइडलाइंस लागू हो रहे हैं हमारे राज्य सरकार द्वारा, तो मतलब कि बहुत तगड़ा इसका विस्फोट हुआ है तीसरी बार। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अपने नजर से देखें तो यूपी टेट का पेपर नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऑथेंटिकल जानकारी नहीं है कि आपका पेपर नहीं होगा। आपका 12 तारीख को एडमिट कार्ड आने वाला है, इतना सुन लीजिए। हमारे कान्हा जी के 2 लाइन सुनिएगा। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना पड़ता है। जिस प्रकार एक बछिया झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में ढूंढ निकालेगा मेरे यारों। बस कर्म करते रहना, कर्म के नाम पर कुछ मत सोचना। रातों रात, पता है तुमको भाई, तुमको नहीं आपको, अगर आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो हम बताना भी नहीं चाहेंगे, कभी अपने बारे में डिस्कस करेंगे, छोड़ देते हैं साइड में। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकोगे, यह कान्हा जी की लाइन है। अगर आप कृष्ण की लीला देखते हो तो कृष्ण की लीला देखें, रामायण देखते हो तो रामायण देखें, महाभारत देखते हैं तो महाभारत देखें। हमें पता है आप वो सारी चीज़ें नहीं देखते हैं क्योंकि आप बहुत उच्च विचार के हैं। आप मूवी देखते होंगे, आप अच्छी हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड की मूवियाँ देखते होंगे जिसमें रंगीन रंगीन चित्र होते होंगे। जाहिर सी बात है देखना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, और आपका हर कंपटीटर यही चाहता है कि आप बॉलीवुड का मूवी देखें। हर कंपटीटर चाहता है, हम भी चाहते हैं कि आप सभी लोग बॉलीवुड का मूवी देखो, लेकिन आपका दिमाग काम करना चाहिए कि इस ससुरा तो हमारे लिए गड्ढा खोद रहा है, हमको बॉलीवुड का मूवी दिखाएगा, अपने हॉलीवुड का देखने जाएगा पेपर के बाद, सुहागरात मनाएगा, जाएगा कश्मीर जाएगा घूमने। याद रखना, पड़ोसी के घर में डीजे बजेगा, उसकी शादी होगी और उसमें नाचोगे आप। तो पूछेगा का भाई काहे नाच रहे हो, कहता भाई तुम्हारी शादी है, हमारी शादी तो हो नहीं रही है, नौकरी तो मिली नहीं, डीएलएड फेल है, डीएलएड में 2 बार बैक लगा है। अगर इस बार 2019 बैच से हम बात कर रहे हैं भाई, अगर इस बार बैक लगा, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, हम आपके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए सारी क्लास लगाए हैं, सारी क्लास के बारे में भी डिस्कस करते हैं। एक और कहानी सुनना, 2 और हम कोट सुनाते हैं आपको। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, ये कृष्ण भगवान कहते हैं, स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। एक और कहानी सुनना, एक और कोट मात्र, इसके बाद हम आ जाते हैं टॉपिक पर। दुष्ट लोग अगर समझाने से समझ जाते तो यकीनन मानो मेरे यारों, यह महाभारत कभी न होता। अभी भी अगर नहीं सुधर रहे हो, अभी भी अगर पड़ोसी के बात पे, एक बहन का फोन आया था, बता दें, वो बोल रही है कि सर हमारे पड़ोसी जो हैं, हमारे मित्र लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जो आया है ना आचार संहिता जो लागू हुआ है, इसके बाद कोई एग्जाम ही नहीं होगा। भाई एग्जाम होगा, वह एग्जाम से नहीं होंगे, या फिर वह नोटिफिकेशन नहीं आएगा जो नई नोटिफिकेशन जारी होती है। जैसे शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन नहीं आई तो अब लिखित ले लीजिए, शायद आए चुनाव के पहले, चुनाव के रिजल्ट के पहले शायद ही आए। आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता के लागू होने के पूर्व जितनी भी वैकेंसियां होती हैं, जो नोटिफिकेशन आ गए होते हैं, उसको रोकने वाला कोई माई का लाल नहीं पैदा है। वो क्लियर होगा, भले बाद में जाकर निरस्त हो, फंस जाए, लीक हो जाए, कुछ भी, मर जाए, मोटा जाए साला, उसी में कुछ भी हो जाए, समझ रहे हैं ना। लेकिन यह अपने समय, निर्धारित समय के अनुसार होगा। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, जो नई वैकेंसी आने वाली है, जो हमारे प्यारे मित्र जूझ रहे थे, इतने दिनों से मर रहे थे, ठंड में गल रहे थे, हमारे रजत भाई जी का बिल्कुल बहुत 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 नमस्कार है आपको। आप इतने महान आदमी, इतना हेल्प कर रहे थे सभी लोगों का। 97,000 से लेकर 17,000 तक की बात हुई, 17,000 क्या 6,000 वाली बात हुई।
17,000 तो अमूमन आया नहीं, जो कि शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि 97 तो भूल जाओ, लेकिन 17,000 आएगा। 17,000 क्या, 17 नौकरी तुमने नहीं दिया भाई। रही बात शिक्षक भर्ती की, अगर शिक्षक भर्ती नहीं आई है तो हमें उदास नहीं होना है। ये सारी भर्तियां पड़ी हैं, आप किसी एक सोर्स पे ध्यान दे दीजिए। अगर इसको टारगेट बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि यह नहीं आएगा, आएगा, अगले साल आएगा, लेकिन आएगा, जरूर आएगा। और आपको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना है, ना कि इसे डिमोटिवेट होकर आप देखेंगे। कृष्ण भगवान जी का कहना है, अगर आपके साथ बुराई होती है, बुरा होता है, तो इतना याद रखें आपके सहायता के लिए होता है। विनम्रता जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप विनम्र रह सकते हैं तो आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। विनम्रता से बात करेंगे तो सभी आपको विनम्र तरीके से दिखेंगे। हर चीज आपको निस्वार्थ भाव से बहुत ही लाभप्रद दिखेगा। खैर, उसमें हम नहीं उलझते हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पर, सारी बात करते हैं। सबसे पहले आचार संहिता को लागू की बात कर ले। शिक्षक भर्ती नहीं आई। देखना भाई, 97,000 की बात हुई थी और बच्चे परेशान थे। हमारे आजमगढ़ में भी, हमारे काशी नगरी में भी ये सारी धरना हुई, इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन ना कोई इसका रिजल्ट आया, ना ही इसका कोई हमें परिणाम देखने को मिला, और ना ही आगे। अब तो सुनिश्चित हो गया कि अब सारी चीजें नहीं आएंगी। अभी तक नहीं आई तो अब नहीं आएंगी। कब तक नहीं आएंगी? जब तक यूपी टेट का पेपर नहीं हो जाता है। अब यूपी टेट के पेपर के बाद आएंगी भी कि नहीं आएंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि अगर कोई सरकार आती है तो तुरंत यह नहीं कहेगी कि हम आए हैं आपको नौकरी देने के लिए ना, चाहे वो सपा ही सरकार क्यों हो, इतने उछल रही है ना। आने के बाद भैया हाथ जोड़ेगी, समय के अनुसार देखना, 3 साल 4 साल बीत जाएगा, उसके बाद आएगा भर्ती, और तब तक भीड़ की तादाद बढ़ेगी। भाई इतना समझ लो मेरे यारों, अपने जिंदगी से खिलवाड़ न करो। जो कर रहे हैं करते रहें, जैसे ही मौका मिले, एक चांस में, क्योंकि एक चांस मिलना बहुत बड़ी बात है आज के युग में। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई है ना, देखना मेरे भाई, बहुत सारे लोग सिलेक्ट होंगे उसमें। उसके बाद देखना सारी पद खाली होगी। 2-3 साल बाद अगर भर्ती आती तो यूपी टेट निकाल कर शिक्षक भर्ती में आएंगे बच्चे। और सबका सबसे बड़ी मानना होता है कि पहले हमारी इकोनॉमिक्स कंडीशन जो है वो घर की सही हो पाए, किसी तरह 30,000 40,000 मिलने लगे। आज के युग में 30,000 मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ है। एक गवर्नमेंट जॉब ले लेना बहुत बड़ी बात है, तो आप लोग किसी तरह किसी भी जॉब में एंट्री कर लें। ये 97,000 की बात कर रहे थे हमारे अभ्यर्थी, लेकिन 17,000 की बात कर रहे थे हमारे शिक्षा मंत्री, और इसको ना ही जारी किए, इसका ना ही कोई इमेज आया, ना ही इसका कोई प्रोटोटाइप आया, कुछ नहीं आया। बस मुंह बोले, हमारे बावले लोग मुंह बोल के चले गए। ये बावले होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इनकी बातों का बुरा मत माना करिए। अगर ये बोलेंगे 10 लाख भर्ती आएगी ना, तो 10 लाख आएगी, वो आ भी गई है, आप दे दी भी है, सिलेक्ट भी हो गए, क्योंकि यह लोग बावले हैं, और बावलों की बातों का बुरा नहीं माना जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर यूपी टेट की क्लास, पहले यूपी टेट के बारे में बात कर ले, फिर डीएलएड के विषय में बात करते हैं। यूपी टेट की परीक्षा निरस्त को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक बात ध्यान देना, यूपी टेट के एग्जाम को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। आपको लग रहा है बवाल छिड़ा हुआ है? हमें तो नहीं लग रहा है बवाल छिड़ा भाई, ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है। एक प्रिंट निकालो, आप भी डालो, कल आ गया आपका एडमिट कार्ड, डालकर हमारे ग्रुप में डाल दो। 15 ग्रुप है, 15 में शेयर कर देंगे हम, पक्का शेयर कर देंगे। और देखना, कोई न कोई यूट्यूबर लाएगा चिट्ठा, बोलेगा पेपर रद्द, पहले ऊपर बना देगा पेपर रद्द। पेपर रद्द है भाई, एग्जाम रद्द है। कोरोना का ओमिक्रॉन भैया आ गया है, आपको पता है ओमिक्रॉन चल रहा है भाई, उसका सभी लोग फायदा उठाएंगे ना। हमें व्यूज चाहिए, व्यूज से मतलब है, लेकिन याद रखना साथियों, हम ऑथेंटिकल जानकारी देंगे आपको, कभी भी ऐसा नहीं रखेंगे, दुर्भावना में कभी नहीं रखेंगे। जो भी बताएंगे खड़ी बोली में बताएंगे। और याद रखना बच्चों, हम आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, अगर कभी हो भी जाता है तो क्षमा करना, हम आपको हमेशा सही जानकारी देंगे। भले वो थोड़ी सी हमारी लैंग्वेज हो, हमारी जो उखड़ के बोलने वाली बातें हों, उखड़ के बोलने वाली हों, खड़े हों, आपको बुरा लगते हों, लेकिन याद रखना यही कड़वी बातें हमारी जो है ना, यही सच्चाई है। तो कड़वी बात कोई नहीं सुनना चाहता है। खैर, अगर आप सुन रहे हैं तो आप महान हैं, आप महान आत्मा हैं, प्रभु हैं आप। इतना याद रखना बच्चों, आपके जीवन से सिर्फ आप खेलो, दूसरे खेलने लगे ना तो आपकी जीवन निरर्थ। आप अगर खेल रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, तो 1000 आएंगे आपको रोकने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं ना हमारा कंपटीशन है साला इससे। ये तो दिन रात पढ़ रहा है, हम तो पढ़ी नहीं, रोज गुल्ली डंडा खेलते हैं, रोज साइकिल चलाते हैं, लोग लड़की घुमाते हैं, मतलब डीजे बजेगा भैया, इतना याद रखना। आपकी शादी में नहीं, पड़ोसी की शादी में। और उस डीजे में कौन नाचेगा? आप नाचोगे अपने दोस्त की शादी में। उससे पूछोगे कहाँ जा रहे हो हनीमून पे,
तो फिर ख्याल करोगे अरे ससुरा हमरो होगा वह होता तो आज हम हनीमून मनाते। मना लोगे हनीमून, ठीक है ना। खैर टाइम है, अभी भी सुधर जाइए और क्लासेस को ध्यान से करिए। तो यूपी टेट की जो एग्जाम है भैया वो आपके तय समय पर होगा। 12 को आपके एडमिट कार्ड आने की बात तय हुई है। कोई नोटिफिकेशन पुख्ता नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है सरकार के, मतलब अमर उजाला में आज का एक आर्टिकल है। 12 को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि ना हो एग्जाम। भाई देखना, आप लोग को बुरा भरे लगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना ज़्यादा महामारी फैला है, 22 लाख अभ्यर्थी हैं, अभी कोई कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन तो नहीं आया है, फिर कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। अगर आ जाता है तो हमारे जगत के लिए बहुत बढ़िया होगा। अगर शिक्षक भर्ती आई ही नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाए यूपी टेट का नहीं खत्म, और बिना यूपी टेट के शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। यूपी टेट कैंसिल नहीं हुआ है तो ध्यान रखना 23 तारीख को ही होगा। यूपी टेट के सारे क्लासेस के प्लेलिस्ट हम डेली टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर जो भी बच्चा फोन कॉल करते हैं, प्लीज आपसे विनती है कि फोन कॉल न करें, अन्यथा आपके नंबर ब्लॉक कर दिए जाएंगे। क्योंकि अब फोन नंबर जो व्हाट्सएप होगा तो उसको हम चलाएंगे, लेकिन जो फोन नंबर से कॉल रिसीविंग होगी ना, वो भाई साहब करेंगे, समझ रहे भाई। और अगर आप बार बार करेंगे तो उनसे बोल दिया गया है कि आप ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर कॉल करना हो, बहुत जरूरी बात हो, तो आप मैसेज करिए पहले, फिर बात करिएगा। 15 ग्रुप हैं, 15 ग्रुपों में बात करें। 2 ऐसे ग्रुप हैं जिसमें 50-50 की संख्या में बच्चे हैं, लेकिन बाकी के ग्रुप में 150 से ऊपर बच्चे हैं, समझ रहे हैं ना। उसमें यूपीएसआई का ग्रुप एक चलता है जिसमें 200 प्लस बच्चे हैं, और जिसमें एक 2018-2017 बैच का ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उसमें लगभग 160 प्लस 170 के आसपास बच्चे हैं। 2017 बच्चियों का ग्रुप चलता है, लड़कियों का केवल ग्रुप चलता है, उसमें कम से कम तो 97-100 प्लस लड़कियां हैं। 2019 का अलग ग्रुप चलता है, बहुत सारे ग्रुप हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं मतलब है, हमने खुद एडमिन बना के रखा है, वह अपना काम करते हैं। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो ब्लॉक करेंगे, और थोड़ा सा पंगा उंगा लेना हो तो हाथ गर्म कर ले। ठंडी का मौसम भी है और गर्मा गर्मी हो जाएगा, थोड़ा बहुत क्या करना है, वैसे हमारे भाई हैं, है ना। थोड़ा बहुत हंसी मजाक में गर्मी गर्मा हो जाएगी, क्या करना है उसमें, मूड फ्रेश। लेकिन याद रखना किसी को बुरा भला नहीं बोलना भाई, उसमें सभी भाई हैं, सभी बहन हैं। बुरा भला बोलकर क्या पाएंगे आप, कुछ नहीं मिलेगा आपको। बस अपने भाई को समझ लीजिए, आप बोल रहे हैं, अपने भाई से बात करिए। घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, लेकिन अगर गाली गलौज शुरू करो ना, तो फिर भैया हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना समझ लेना। यूपी टेट शिक्षक भर्ती बिना नहीं आएगा। देखना भाई, हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला था कि जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, उनको भी इस शिक्षक भर्ती में भरा जाएगा, मतलब कि एक तरह से अप्लीकेबल किया जाएगा। अब शिक्षक भर्ती तो आई नहीं। खैर यूपी टेट के पेपर के बाद, जब तक यूपी टेट के पेपर नहीं हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शिक्षा मित्र वाले हमारे भाई बहन हैं जो कि यूपी टेट के एग्जाम्स नहीं दिए हैं, इस बार यूपी टेट की एग्जाम देंगे या फिर सीटेट की एग्जाम देंगे, उसके रिजल्ट आएंगे, फिर उसके बाद ही शिक्षक भर्ती आएगी। मतलब शिक्षक भर्ती तो इतना मान लीजिए अप्रैल के पहले पहले नहीं आएगी। अगर इस बार यूपी टेट नहीं हुआ तो यूपी टेट अप्रैल के पहले पहले नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि भैया आचार संहिता के समय बहुत सारी चीजें कंडीशन बिगड़ जाती हैं, और यूपी टेट का कैंसिल करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। अगर यूपी टेट वो कैंसिल करती है तो वो जानती है अगर यूपी टेट इस बार कैंसिल हुआ तो चुनाव के रिजल्ट के पहले पहले संभव नहीं हो पाएगा। और ऐसे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका बैक लगा है 2019 में, जिनका 2018 में एक सब्जेक्ट में बैक है उनका, 2000 सेकेंड सेमेस्टर में, तो वो भी चाहते होंगे कि यूपी टेट कैंसिल हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो आप गलत चाहते भाई, है ना। आप अपने लिए किसी का बुरा क्यों चाह सकते हैं, सबका चाहते हैं, जो होगा अच्छा होगा, बस इतना मान के रखना हमें, और अपना कर्म करते रहिए प्लीज़। हमें बस इतना रिक्वेस्ट है हमसे। देखिए, दूसरों की निंदा करने से अच्छा है अपने बारे में सोच लें थोड़ा सा कि हम क्या सही सोच रहे हैं। किसी के बारे में अगर आप सही सोच रहे हैं तो आपका निंदा करना जायज़ है, अन्यथा आप कुविचार और कुसंगत में जुड़े हुए हैं, है ना। 2017-2018 मंगलवार धरना है भाई, मंगलवार को प्रोग्राम बन रहा है धरना का। प्रत्यावेदन फिर से जमा होगा। प्रत्यावेदन 10 साल से जमा है, प्रत्यावेदन 1 साल पहले का जमा है, प्रत्यावेदन 6 महीने पहले का जमा है, प्रत्यावेदन 3 महीने का पहले का जमा है। सर क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा? सर क्या प्रत्यावेदन फिर से जमा करना पड़ेगा? एडमिट कार्ड आ जाएगा पक्का? सर हमारा पिछली बार प्रत्यावेदन नहीं आया था, डाले थे, तो क्या इस बार आ जाएगा सर पक्का? सर क्या क्या ले जाना है प्रत्यावेदन में? सर प्रत्यावेदन क्या होता है? सर प्रत्यावेदन मतलब एप्लीकेशन होता है क्या? सर प्रत्यावेदन में कौन कौन भर सकता है? सर तुम्हारा 3 बार बैक लगा है सर, ऐसा गाइडलाइन में लिखा ही नहीं है कि 3 बार बैक के बाद
ज़ाहिर सी बात है रिजेक्ट हो जाता है, सर प्रत्यावेदन देने से क्या पक्का आ जाएगा। तो सारी बातें का एक बात याद रखना, प्रत्यावेदन अगर आप जमा किए हैं, अब तक 10,000 प्लस बच्चों का प्रत्यावेदन आ चुका होगा। और पिछली बार भी यही हुआ था, बहुत सारे प्रत्यावेदन आए थे, लेकिन समय के अनुसार जितना लेट होगा, अब ऐसा नहीं कि आप 3 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार जमा करेंगे तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, ऐसा भी नहीं होता है। खैर, अगर आप चाहते हैं एक बार और प्रत्यावेदन देने को तो दे सकते हैं, अन्यथा कंडीशन में यह कहीं भी नियम कानून नहीं है, अगर एक बार प्रत्यावेदन दिए हैं तो दोबारा प्रत्यावेदन देने की जरूरत होगी 3-4 महीने के अंतराल पे ना, ऐसा कहीं गाइडलाइन में नहीं लिखा है। गाइडलाइन में यह भी नहीं लिखा है कि आप 3 बार पेपर देने के बाद चौथी बार एलिजिबल होंगे ना, यह आपका रिजेक्शन प्रोसेस है। क्योंकि चौथी बार बच्चे इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, चौथी बार चांस दिया गया था 2017 बैच वालों को, इस वजह से बच्चे परेशान हैं कि हमें भी चांस दिया जाए। और गाइडलाइन में जो चीज़ें नहीं हैं, अगर उसको लागू करा दिया जाता है तो यह संस्था की सबसे बड़ी एक तरह से भोगने वाली काम हो जाता है। संस्था आगे भी पछताएगी क्योंकि वह नियम स्टार्ट की है तो उसको लागू कराना होगा फिर से। अब इसमें चच्चा, भैया, भतीजा, भांजा यह सब वाले लोग ज़्यादा होते हैं। अगर 10,000 की प्रत्यावेदन है तो नाम लिस्ट में चढ़ाया जाता है और उसी का प्रत्यावेदन आता है जल्द जल्द, मतलब उसी के एडमिट कार्ड आते हैं, जल्दी से आते हैं। अमूमन वैसे की बात करें, अगर 100 वैकेंसी है, 100 में से 80 मान लीजिए बिक गई, मान लेते हैं, इतना नहीं होता है, मतलब लगभग 50% के आसपास बिक जाती है। भाई आपको पता है आप किस देश में हैं, और अगर इस देश में रहकर इतना भी नहीं आकर आप समझ सकते हैं कि 100 वैकेंसी में 50 सीट नहीं बिकती है, तो आपकी गलतफहमी है ना। अगर 100 प्रत्यावेदन जमा हो रहे हैं तो 80 इतना समझना चाहिए चच्चा, भैया, भांजा, भतीजा ये लोग वाले होते हैं, और 20 हम आप जैसे आदमी होते हैं, किसी किसान वाले। और इतना याद रखना, जब बाजू में ताकत हो ना तो अपनी बात मनवाने की शक्ति होती है। बस इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है मंगलवार को धरने के प्रोग्राम के लिए। अब कोई यह कमेंट नहीं करेगा व्हाट्सएप पर कि सर धरने का प्रोग्राम कब है, धरना कब होगा। आपको बता दिया जा रहा है SCERT पर 2017-2018 वाले बच्चे मंगलवार को उपस्थित होंगे और अपनी बात मनवाएंगे कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। और जब चौथी बार दिया गया था पिछली बार, तो इस बार दिया जाना चाहिए, भले गाइडलाइन में हो या ना हो। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी चाहिए, क्योंकि पिछली बार आपने दिया था। आपने कापियां कैसे चेक किए, हमारी कापी निकाल दीजिए। और जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारा 25 नंबर 20 नंबर का करके आए हैं सर, हमारी कापी में 10 नंबर दिया गया, मैं फेल किया गया, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि एक एप्लीकेशन दायर करिए SCERT पर कि हमारा कापी फिर से चेक हो, बहुत जल्द चेक हो, नहीं तो इसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे सीधा सीधा कि हमारी कापियां आप कैसे चेक करिए। हम पूरा विश्वास के साथ कहते हैं हमारा 20 नंबर था तो आपने 10 दिया। SCERT पर एक एप्लीकेशन लगाइए, प्लस अपना एक रिजल्ट लगाइए, प्लस आधार कार्ड, प्लस एक फोटो लगाइए। अगर सलाह मशवरा करना हो तो अपने प्रिंसिपल से कर लीजिए कॉलेज में, आपके साथ कोई बुरा नहीं होगा, बस हम ये करना चाहते हैं। और आगे आपकी मर्जी। अब बात कर लेते हैं DLED की क्लासेस के बारे में। देखना भाई, अगर 97,000 की वैकेंसी आने वाली होती ना तो आ गई होती, क्योंकि उसको डर था, सरकार को डर था कि लेखपाल और पुलिस की भर्ती आ गई भाई ना, आई ना। अगर आनी होती तो इसके साथ आ जाता एक दिन पहले। आज कल लागू हो गया आपका आचार संहिता, अब नहीं आएगी भैया। अमूनन विश्वास कर लो मेरी बातों को। वह जिनको बुरा लगता हो ना, बहुत बहुत थोड़ा सा कड़ा लैंग्वेज है, लेकिन बात करने का जो ढंग है हमारा बिल्कुल साफ है, दिल खोल के बात करते हैं। जिसको बुरा लगता है बुरा लगे, जिसको खराब लगता है खराब लगे, बात खत्म। जो बातें सच हैं सच हैं, सच हैं सच हैं। झुटला सकते हो तो झुटला लो, अगर कोई आपके पास है सबूत तो दिखा दो भाई। हाँ ठीक है, बस बात खत्म। DLED के क्लासेस के बारे में बात करें, DLED के सेकंड सेमेस्टर के क्लास मैथ के पूरे खत्म कर दिए गए हैं मैराथन लगाकर। राजन पवन सीरीज, जो बच्चा यह बोल रहे हैं कि सर बेसिक से पढ़ाइए, तो बेसिक का टाइम नहीं है बच्चा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वही पढ़ के बच्चे 20 नंबर 22 नंबर 21 नंबर पाए हैं। हम पिछले साल का पेपर भी करा दिए हैं। वह क्लास कहाँ पे मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा। अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं ढूंढ पाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। रोज रात में हम प्लेलिस्ट शेयर करते हैं। यूपी टेट के भी सारे प्लेलिस्ट, यूपी टेट के सारे क्लासेस खत्म हो गए हैं, मैथ के सारे क्लासेस बेहतरीन ढंग से, पर्यावरण के, CDP के, और आपको हिंदी के तो बेहतरीन लेक्चर दिए गए हैं। गंगा प्रकाशन बहुत ही बेहतरीन बुक होता है, उस बुक का पूरा निचोड़ दिया गया है। आपको देख लोगे ना दिल खुश हो जाएगा। लेखपाल की भर्ती दो चाहे BDO की भर्ती दो, किसी में बैठो फोड़ के आओगे, आधा है। और DLED 4th सेमेस्टर की बात कर लें तो DLED 4th सेमेस्टर के मैथ की क्लास बेहतरीन ढंग से टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक को लेकर एक एक वीडियो में खत्म किया गया है। 15 से 16 लेक्चर हैं, देख लोगे तो मात्र 2-2 घंटे 1-1 घंटे के लेक्चर हैं। आप अगर नहीं फोड़ के आए ना 25 में 20 नंबर से कम किसी के नहीं आएगा। अगर 2-2 3-3 बार आप उसे देख लेंगे, शेयर कर देंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप देख रहे हैं तो उसे शेयर जरूर करेंगे। और
और 2019 बैच के थर्ड सेमेस्टर की बात करें, जिनका सेकंड सेमेस्टर है, जिनका बैक लगा है, वो तो थर्ड का भी देंगे और सेकंड का भी देंगे, और जिनका थर्ड ही केवल है और जिनका थर्ड देना है, थर्ड सेमेस्टर का बेहतरीन क्लास चल रहा है, उसमें साइंस के भी क्लास हम स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे पूछ रहे थे सर मैथ के क्लास क्यों नहीं आए, हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बच्चा लोग, आप लोग, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, आप लोग बेल आइकन पे क्लिक करते समय ध्यान दिया करें, ऊपर लिखा होगा, नीचे लिखा होगा बीच में पर्सनल और ऊपर लिखा होगा आल, तो आल पे क्लिक करेंगे ना तो पूरा का पूरा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा चैनल का। अगर ना भी मिलता है तो आप डेट समय याद रखें, रोज दोपहर में 12 बजे, रोज दोपहर में 12 बजे मैथ के क्लास होते हैं। 3 क्लास हो चुके हैं मैथ के, मतलब 3 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, और एसएसटी के 2 क्लास हो चुके हैं, मतलब 2 चैप्टर खत्म हो गए हैं। याद रखना, पॉलिटी चल रहा है, कल संसद की व्यवस्था के बारे में जानकारी देंगे आपको पूरा, और कल हम घातांक रूल पढ़ लेंगे मैथ का, खत्म कहानी, ठीक है ना। एक चैप्टर एक दिन में 1 घंटे में बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ, ठीक है भाई। तो ये सारे क्लासेस के बारे में जानकारी रहे। किसी के पड़ोसी की बात में बहकावे में मत आइए, और जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम प्रमोट की बात करें, तो अगर प्रमोट की बात करने से आप हमारे पे 10,000 20,000 व्यूज ला देते हैं तो इसका कोई मतलब, व्यर्थ है, मतलब समझ रहे हैं ना, कोई मतलब नहीं है। प्रमोट की जब ऑप्शन ही नहीं रखे हैं हमारे सचिव जी, उनका साफ साफ कहना है कहीं नहीं था गाइडलाइन में कि आपको प्रमोट किया जाए, तो हम क्यों माने। और यह व्यर्थ है कि अगर आप चाहते हैं कि प्रमोट की बात करते रहें, प्रमोट के विचार को घुमाते रहें दिमाग में ऐसे ऐसे लड्डू भड्डू की तरह, इसे ऐसे करते रहो, घूमते रहे अगड़म बगड़म, है ना। आप चाहते हो कि 9 को एग्जाम है, हम 8 को पास हो गए, मतलब 8 को हमको पता चला प्रमोट अब तो फाइनल नहीं है, आप प्रमोट होना ही नहीं है, सारा सीना तान के पढ़ाई करेंगे, एक दिन में उखाड़ लोगे बच्चा ना, जस का तस पढ़े रहोगे। इतना याद रखना, पढ़ना है तो अभी से पढ़िए। मान लीजिए आप प्रमोट भी हो जाते हैं, तो क्या पढ़ाई व्यर्थ जाएगा? नहीं जाएगा ना। जब नहीं जाएगा, पढ़ाई कभी किसी की व्यर्थ नहीं गई है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि हमारी पढ़ाई व्यर्थ जाएगी, हम पढ़ लेंगे, ससुराल मजा ले रहा है देखो प्रमोट को लेकर, और हम पढ़ रहे हैं, पगले हैं, या फिर पढ़ रहे हैं हम पागल हैं, पढ़ा रहे हैं इसका मतलब हम भी पागल हैं ना। आप पढ़ो या ना पढ़ो, आपका पड़ोसी पढ़ रहा है, इतना याद रखना। आप फेल हो गए, आप उसके शादी में डीजे बजेगा, आप नाचोगे, और वह हनीमून मनाएगा, उससे पूछना कि कहाँ गया था हनीमून मनाने के लिए, तो ठीक है भाई, नमस्कार।